नमस्कार, वेलकम टू टिस्टेक में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे क्लास 10th मैथ्स ICSE और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। उसका बेसिक हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। MCQ के थ्रू हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि हाँ नेचर ऑफ रूट्स क्या बोलना चाहता है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे और हर टाइप का क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। ध्यान से समझिएगा, सुकून से समझिएगा, बहुत ज़्यादा तेजी मत दिखाइएगा। और फिर उसके बाद में इसको नोट करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना और फिर कोई भी बुक उठा लो और कोई भी क्वेश्चन कर लो, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। और हम यहाँ पर अब करते हैं स्टार्ट। विदाउट सॉल्विंग comment upon the nature of roots of each of the following equations। एक्चुअल क्या है, आपको ये इक्वेशन गिवन है, ये अलग अलग पार्ट दी हुई है क्वेश्चन के, इक्वेशंस गिवन है। इन इक्वेशन का के जो आंसर आएंगे ना, रूट्स आएंगे ना, अरे रूट्स को ही आंसर भी बोला जाता है। जो आंसर आएंगे ना उसका नेचर कैसा रहेगा, क्या वो रियल रहेंगे या इमेजिनरी रूट्स रहेंगे। पहली बात, अगर रियल रहेंगे तो इक्वल रहेंगे या डिस्टिंक्ट रहेंगे, ये आपको बताना है। हमें मालूम है, और एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, आपको मालूम है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, किसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। आई क्या बात समझ में। डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगी, मतलब 0 से ग्रेटर देन रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, 0 से ग्रेटर देन रहेगी, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके जो रूट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, रियल रहेंगे और डिस्टिंक्ट रहेंगे, मतलब अलग। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग। अगर मान लिया जाए डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो रियल तो रहेंगे रूट्स, लेकिन कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। दोनों रूट्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और थर्ड कंडीशन बनती है कि डी की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव अगर हो तो रूट्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, इमेजिनरी, यानी कि नो रियल रूट्स। तो ये बात हमें मालूम होना चाहिए और यही यहां पर पूछना चाह रहे हैं हमसे। आई क्या बात समझ में, यही वाली बात हमसे यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं। तो चलिए इसको मैं एक साइड कर देता हूँ और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना हम चालू करते हैं। ठीक, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7x² - 9x + 2 = 0 प्रॉपर करते हैं इसको ना। कंपेयरिंग विथ, इसको कंपेयर करते हैं हम, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करें हम, ax² + bx + c = 0। तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और b के जगह कौन आ गया, -9। b की वैल्यू क्या है, -9, और c की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है ना। अब हमें इसका नेचर पता करना है, और जब नेचर पता करना है तो क्या करेंगे भाई, केवल d की वैल्यू निकालेंगे हम। d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। बस, पूरा क्वाड्रेटिक का फार्मूला नहीं लगाना है जब भी नेचर बोला जाता, केवल d की वैल्यू निकालना है। d मीन्स -9 का स्क्वायर -4, और a की वैल्यू कितनी है, 7, और c की वैल्यू कितनी है, 2। कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर आपको मालूम है प्लस होता है, 9 का स्क्वायर 81, माइनस 7 4 जा 28, और 28 तो कितना हो जाएगा, 56। तो ये हो जाएगा 6, तो 4 5, और 6 तो 2 25। ये पॉजिटिव आ रहा है ना, डी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, मतलब डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो रूट्स कैसे हो गए, हेंस रूट्स आर क्या होता है, जब ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं ना। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बस हो गया काम, इतना इजी काम है।
ठीक है ना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। देखना अभी सेकंड पार्ट करेंगे हम। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या बन रहा है यहाँ पर 6x²। देखिए 6x² माइनस 13x और प्लस 4 और इज इक्वल टू 0। तो मुझे एक बात बताइए कि a की वैल्यू क्या है 6 है और b की वैल्यू -13 और c की वैल्यू कितनी है 4 है। रख दो तो कितना हो जाएगा -13 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 4। तो ये जाएगा माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस 169 माइनस 6 4 जा 24 48 96 हो जाएगा ये 96 24 4 जा 96 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 9 तो 7 73। कैसा पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो आप बोलेंगे कि जो डी की वैल्यू है वो कैसी है? पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ी है। और जब 0 से बड़ी है तो रूट्स कैसे हो गए? रियल एंड डिस्टिंक्ट। हेंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बस ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला 25x² माइनस 10x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? a की जगह क्या है? a इज इक्वल टू 25 है और b की वैल्यू क्या है -10 और c की वैल्यू कितनी है 1। तो रख दो जरा यहां पर फार्मूले में d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b² मीन्स -10 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू 25 और c की वैल्यू 1 माइनस का स्क्वायर प्लस और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और -25 4 जा 100 और 100 माइनस 100 क्या हो गया 0 हो गया। d की वैल्यू क्या कैसी आ गई? 0 आ गई। मतलब कौन सा सेकंड कंडीशन बनेगी? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डिस्टिंक्ट नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बस ये इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल काम है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कि भैया इसके नेचर बताओ आप। ठीक है, जब एमसीक्यू में आएगा तो इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करना है आपको, तो फिर तो आप फास्ट कैलकुलेशन कर लेंगे क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर चुके होगे आप और करना ही है प्रैक्टिस। ठीक है ना। चलिए अब लास्ट पार्ट देखते इसका। लास्ट पार्ट देखते x² प्लस 2√3x और -9 इज इक्वल टू 0। ये रूट वगैरह से घबराहट तो नहीं होती ना? अरे सर ये तो रूट आ गया और रूट से तो हमें दिक्कत हो जाती है। अरे परेशान नहीं होना है, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं रूट वाले भी। देखना a की जगह कौन है 1, b की जगह कौन है 2√3 और c की जगह कौन है -9। अब वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा? b की वैल्यू क्या है 2√3 और इसका स्क्वायर -4 और a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -9। कितना हो जाएगा? एक एक करके बात करेंगे हम। पहले 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √3 का स्क्वायर। क्यों? √3 का स्क्वायर कितना होता है आपको मालूम है ना कि स्क्वायर से रूट हट जाता है। हटता है कि नहीं हटता है? अरे 3 स्क्वायर रूट आप 3 लिखा है, इसका मतलब 3 की पावर क्या है 1/2 और इसकी पावर कितनी है 2। पावर पर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 आ जाएगा ना। ऐसा तो इतनी माथा बच्ची नहीं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि रूट से स्क्वायर रूट हट जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 4 जा 12। आई क्या बात समझ में? 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3 तो 4 इंटू 3 12 और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस और 9 4 जा 36 कितना हो गया 38 48 और ये क्या है ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है और ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा भाई? ये वाला होगा डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे और डिस्टिंक्ट रहेंगे।
डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, तो ये हो गए चारों पार्ट इसके, बिल्कुल सिंपल से पार्ट थे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। मेरे ख्याल से आपको लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिए है ना। चलिए आगे बढ़ते हम। क्या बोला है, दी इक्वेशन, इक्वेशन क्या गिवन है हमें, 3x² माइनस 12x प्लस n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और इसके रूट्स कैसे, इक्वल रूट्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, अब n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि वी नो दैट when roots are equal, when roots of quadratic equations are equal, जब इक्वल होते तो क्या होता है, देन डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन हमें मालूम है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो हमें याद ही नहीं है। अरे क्या याद नहीं है भाई, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रहेगा तब इसके रूट से इक्वल होते हैं। ये तीन ही तो कंडीशन है हमने जो अभी इससे पहले डिस्कशन किया। तो b² माइनस 4ac, इसकी क्या वैल्यू होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए b की वैल्यू क्या है, ये b की वैल्यू है -12, a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और c की वैल्यू क्या है, ये वाली है n माइनस 5, ये है c की वैल्यू। ये बात समझ में आई क्या, ये b और c, एक से स्क्वायर का कोफिशिएंट ये रहता है, एक से का कोफिशिएंट b रहता है, और कांस्टेंट टर्म इसके साथ एक से नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट इतना एक से नहीं है ना इसके साथ, तो ये c बनेगा। चलिए ठीक है, b² मीन्स -12 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस 5, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। माइनस का स्क्वायर प्लस, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, माइनस ये कितना हो गया 12 और n माइनस, और इज इक्वल टू 0। 144 माइनस 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12n और माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। अब ये -12n है ना, ये इसको उस साइड भगाओ, अरे नेगेटिव है ना, मुझे n की वैल्यू चाहिए ना, तो जिसकी वैल्यू चाहिए उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे तो ज़्यादा इजी तरीके से हम निकाल पाएंगे। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, उधर कर देता हूँ, और 144 को 60 में 8 किया जाए तो कितना हो जाएगा, 4, 6, 10 और 10 और ये 204 और इज इक्वल टू 12n। ये बात समझ में आई क्या, माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 12n जो मल्टीप्लिकेशन में वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके नीचे आएगा ना, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 204 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 8 बचा, और 7 से 84 टाइम, तो 17 टाइम कैंसिल हो गया। हेंस हम यहाँ पर बोल सकते हैं, हेंस n इज इक्वल टू 7, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई क्या बात समझ में, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इतना सिंपल है, आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये आ जाएगी n की वैल्यू। जो आंसर आता है ना उसको हाईलाइट कर दिया करें, है ना, हाईलाइट कर दो, ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। n की वैल्यू फाइंड करनी थी, n की वैल्यू फाइंड कर दी। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। रूट्स कैसे है, इक्वल रूट है, और आपको मालूम है जब रूट्स इक्वल होते हैं, सेम पिछले बार जैसा क्वेश्चन ना, रूट्स जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हम यहां लिखेंगे वी नो दैट व्हेन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर क्या है, इक्वल, देन डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स क्या हो गया, d मीन्स b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b की वैल्यू रखो,
अरे क्या होगा बी की वैल्यू, बड़ा सिंपल सा काम है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए की वैल्यू होगी, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी की वैल्यू होगी, और ये हो जाएगी सी की वैल्यू। ये सारी वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर। बी की वैल्यू क्या है, -5 + m, ये हो जाएगी बी की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर। -4 ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है m-2, और सी की वैल्यू कितनी है 16, तो ये इंटू 16, कोई दिक्कत, और इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल काम है ना। बी स्क्वायर -4 ए और सी, ठीक। अब देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +5 + m, इसका स्क्वायर बचा, -16 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 64, ठीक है, m-2, और इज इक्वल टू 0। 16 का 4 में मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर इसका अंदर भी करेंगे, अगली स्टेप में करते हैं हम। a + b होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो 10m, ये आएगा समझ में। a + b होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, है ना। और -64 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -64m + 64 का डबल कितना हो जाएगा 128 इज इक्वल टू 0। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करके तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लिकेशन किया तो +64 2 जा 128, तो हमारे पास बचेगा m स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -54 m, है ना। ये और ये छोटा है ये बड़ा है, तो नेगेटिव साइन आएगा। 128 और 25 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 128 148 153 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम, हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका जो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखना फिर से और एक बार, किससे सॉल्व करेंगे, फार्मूला मेथड अप्लाई करो या फैक्टराइजेशन अप्लाई करो। हम फार्मूला मेथड अप्लाई करते हैं। देखिए जहां जहां x हुआ करता था ना, वहां पर क्या m है, यहाँ पर ना जहां जहां x हुआ करता था वहां पर m है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा भाई, m इज इक्वल टू -b ± √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो m इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू मत लिख देना आप, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन m में है तो m की वैल्यू रखेंगे। क्या हो जाएगा, -b -54 ±√b स्क्वायर -54 का स्क्वायर -4ac, 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 153, और डिवाइडेड बाय 2a, 2 × 1। तो m इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, +54 ± माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, और 54 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो मैं कर देता हूँ 54 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16, बच गया 1, और 5 4 जा 20 20, और 40 41, 4 25 29, और माइनस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 बचा 1 61 इतना, और डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया जाए तो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 54 ± इसमें से माइनस करते तो ये क्या हो जाएगा 4 0 3 और 2, और डिवाइडेड बाय 2। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 54 ± 48, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 48। अब आप बोलोगे कि सर आपने कैसे लिख दिया, अगर आपको नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 0 4 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसा डिवीजन एल्गोरिथम में अप्लाई करेंगे,
और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। मुझे याद था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 54 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 और m इज इक्वल टू हो जाएगा 48, 50, 52, 52 मतलब 102। कितना हो जाएगा, 102 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 51। एक तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक। और नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 54 माइनस 48 और डिवाइडेड बाय 2। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 2, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो एक आंसर ये आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं या हेंस m इज इक्वल टू 3 और 51। तो ये दो आंसर हमारे पास आ चुके हैं। आपसे वही पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया था, है ना। मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास अल्टीमेट यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दी। यहाँ से आप फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल है ना, कोई जरूरी नहीं कि फार्मूला मेथड ही अप्लाई करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, आपको मालूम है ना कि डिस्टिंक्ट और रियल रूट कब होते हैं, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। ये बात हमें मालूम है। चलिए ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां पर हम बोलेंगे कि वी नो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट व्हेन d इज ग्रेटर देन 0। मीन्स क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इतनी बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है ना। आपको मालूम है क्या कि b की वैल्यू क्या है, अरे बड़ा सिंपल सा काम है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x नहीं है वो क्या होता है, c होता है, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। b की वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू k इज ग्रेटर देन 0। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 -12 k इज ग्रेटर देन 0। अब ये 12 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 इज ग्रेटर देन 12k, इतना हो गया। माइनस है उस साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, k ऐसा लिख दो आप, 36 डिवाइडेड बाय 12 इज ग्रेटर देन k। तो 12 3 जा तो कितना हो जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन k। मतलब k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 से लेस देन होगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हेंस k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 से लेस देन होगी, ठीक है। और ऐसा हम इसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक, हाईलाइट कर दिया करो आंसर को। वैल्यूअर का डायरेक्ट अटेंशन दो आप कि देखिए हमने क्वेश्चन किया और सही आंसर ले आया, बस ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन है हमारे पास में, गिवन दैट 2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस। ध्यान देना, इधर आपको क्या बोला है, जो 2 है ना वो इस इक्वेशन का रूट है। क्या पता चलता है इससे कि भाई x की वैल्यू गिवन है ना आपको, तो जहां जहां x है वहां पर 2 रख दो तो p की वैल्यू निकल आएगी। इतना सिंपल सा काम है। आगे और देखते हैं हम।
एंड दैट द इक्वेशन ऑफ दिस हैज इक्वल रूट्स। ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना, इसके रूट्स कैसे इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो एक एक काम करते हैं हम। पहले ये बोला है कि 2 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम यहां पर ये करेंगे कि हेयर क्या हो जाएगा 3x मतलब 2 इज रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। तो जहां जहां x है वहां पर क्या रख दो, 2 रख दो। तो ये क्या हो जाएगा देन 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस पी इंटू 2 प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 माइनस 3p इज इक्वल टू 0। 3p उधर जाएगा तो 12 इज इक्वल टू 3p, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3। तो p की वैल्यू आ जाएगी 3 4 जा 12, मतलब हमारे पास में p की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है ना, p की वैल्यू आ चुकी है। एक काम हो गया हमारा, मतलब फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। अब आगे की बात करते हैं, मतलब 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया है, इतना क्वेश्चन हमारा हो चुका है। एंड दैट द इक्वेशन ऑफ दिस हैज इक्वल रूट्स। अरे इसके रूट्स कैसे इक्वल रूट्स है। अगेन इक्वेशन कौन है, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इतना गिवन है आपको। और जब इक्वल रूट होते हैं तो क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस देन क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी की वैल्यू क्या होती है इस केस में 0 होती है। चलिए ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस 4 और ए की वैल्यू क्या है p और c की वैल्यू कितनी है 9 इज इक्वल टू 0। p इज इक्वल टू कितना है 4, बिकॉज p इज इक्वल टू कितना है 4। तो p की भी वैल्यू रख देता हूं मैं यहां पर, माइनस का स्क्वायर प्लस और q स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 और इज इक्वल टू 0। तो q स्क्वायर माइनस 36 72 144 और इज इक्वल टू 0। एक किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, तो q स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो q माइनस 12 और q प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 12 और माइनस 12। तो एक तो आंसर हमारे पास में p इज इक्वल टू इतना आ गया और q इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, और p इज इक्वल टू कितना आ गया, p इज इक्वल टू ये आंसर आ गया। बस p और q की वैल्यू फाइंड करना था, ये इसकी वैल्यू है। तो यहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है कौन सा, जो नेचर ऑफ रूट्स है उस पर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हर टाइप के हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। आप ये सारे क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लेना और प्रैक्टिस करने के बाद में ही आगे बढ़ना। क्यों, क्योंकि आगे जो आने वाला है ना और थोड़ा सा एडवांस फॉर्म आने वाला है। एडवांस फॉर्म कैसा मिलेगा, इस टाइप का, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगी तो आपको उसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है पहले, और रिड्यूस करने के बाद में उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में पहुंचने से पहले आप इस वीडियो के सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर लेना, तभी उसके बाद में आगे बढ़ना है। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।